दोस्तों 90 के दशक से आज तक लोगों के दिलों में राज करने वाले धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की प्रेम कहानी के किस्से शायद दोस्तों आपको नहीं पता होंगे। इनकी प्रेम कहानी बॉलीवुड में दोस्तों एक मिसाल है और इन्होंने अपने फिल्मी करियर और अभिनय की वजह से लोगों का दिल जीता है। इसीलिए दोस्तों आज भी ये सुपरस्टार कहे जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, अपना सिनेमा हिंदी के आज के इस नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम रोमांटिक कपल धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की प्रेम कहानी के बारे में आप सभी को अवगत कराने वाले हैं कि किस तरीके से 90 के दशक में इनका प्यार परवान चढ़ा और किन मुश्किलों के हालात से गुजरते हुए भी इन दोनों ने अपने प्यार को एक मुकम्मल अंजाम दिया। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों धर्मेंद्र और ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी की लव स्टोरी किसी राजकुमार और राजकुमारी की कहानी से कम नहीं है। हेमा मालिनी और धर्मेंद्र बॉलीवुड के सबसे पॉपुलर कपल में से एक हैं। दोस्तों बात करें इन दोनों की पहली मुलाकात साल 1970 में फिल्म तुम हसीन मैं जवान के सेट पर हुई थी। बहुत कम लोगों को ही यह पता है कि ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी की एक झलक देखते ही धर्मेंद्र उनके दीवाने हो गए थे। लेकिन दोस्तों हेमा मालिनी उस वक्त किसी शादीशुदा आदमी को डेट करने में कोई दिलचस्पी नहीं रखती थी, क्योंकि धर्मेंद्र पहले से ही शादीशुदा थे। हेमा मालिनी धर्मेंद्र से पहले भी कई सारे मशहूर एक्टर के प्रस्ताव को ठुकरा भी चुकी थी। दोस्तों फिल्म तू हसीन मैं जवान में इस जोड़ी को दर्शकों का बहुत प्यार मिला था। इसके बाद इस जोड़ी ने कई सारी फिल्मों में एक साथ काम किया। एक इंटरव्यू में हेमा मालिनी यह खुलासा कर चुकी हैं कि उन्हें फिल्म प्रतिज्ञा की शूटिंग के दौरान धर्मेंद्र से प्यार हुआ था। बता दें दोस्तों कि 19 साल की उम्र में ही धर्मेंद्र की शादी हो चुकी थी। 19 साल की उम्र में ही धर्मेंद्र के घर वालों ने उनकी शादी प्रकाश कौर से कर दी थी। उस वक्त तक धर्मेंद्र ने एक्टिंग की दुनिया में कदम भी नहीं रखा था। पहली शादी से धर्मेंद्र के 4 बच्चे भी थे। बता दें दोस्तों कि शादीशुदा मर्द के संग रिश्ते को लेकर हेमा मालिनी के पिता बहुत ज़्यादा नाराज थे। हेमा और धर्मेंद्र के रिश्ते के बारे में जैसे ही उनके घर वालों को पता चला, उन्होंने तुरंत हेमा की शादी दूसरे जगह तय करने का निर्णय भी कर लिया था। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि जिसके साथ हेमा का रिश्ता तय हुआ था वह कोई और नहीं बल्कि सुपरस्टार जितेंद्र थे। न चाहते हुए भी परिवार वालों के जिद के सामने हेमा को झुकना पड़ा और उन्होंने जितेंद्र से शादी के लिए हाँ भी कर दी थी। बता दें दोस्तों कि हेमा की शादी तुड़वाने के लिए धर्मेंद्र पहुंच चुके थे वहां पर। हेमा की शादी का पता चलते ही धर्मेंद्र तुरंत हेमा मालिनी के घर पहुंच गए और उन्होंने अपनी ड्रीम गर्ल को जितेंद्र से शादी ना करने के लिए राजी भी कर लिया था। इसके अलावा भी धर्मेंद्र के जीवन में 2 और बड़ी समस्याएं थी। एक वो जो अपनी पहली पत्नी से तलाक लेना था और दूसरा अगर इन्हें हेमा मालिनी से शादी करना है तो इन्हें अपने धर्म में भी परिवर्तन करना होगा। दोस्तों बता दें कि लाख मुश्किलों के बाद जब हेमा और धर्मेंद्र ने शादी के बंधन में बंधने का निर्णय लिया तो धर्मेंद्र की पहली पत्नी ने उन्हें तलाक देने से साफ इनकार कर दिया था। प्रकाश कौर द्वारा तलाक न दिए जाने पर धर्मेंद्र ने धर्म परिवर्तन की राह चुनी। उन्होंने इस्लाम कबूल कर हेमा मालिनी संग दूसरी शादी रचाई। बता दे आज तक धर्मेंद्र और प्रकाश कौर का तलाक नहीं हुआ है। दोस्तों वो कहते हैं ना, इश्क और जंग में सब कुछ जायज है। और जब जब धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की प्रेम कहानी सुनने या पढ़ते हैं तो इस बात पर और भी ज़्यादा यकीन आने लगता है। ऐसी प्रेम कहानी जिन्होंने दिल की सुनी, जमाने की बिल्कुल भी नहीं। दोस्तों किसी ने क्या खूब फरमाया है, इश्क बेवजह होता है इसलिए बेपनाह होता है।
अभिनेता धर्मेंद्र को जब ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी से इश्क हुआ तो बेवजह ही थी। बेवजह इसलिए क्योंकि उस वक्त धर्मेंद्र पहले से ही शादीशुदा थे। न सिर्फ शादीशुदा बल्कि बाल बच्चेदार भी थे। उस वक्त उनका हेमा मालिनी से इश्क होना बेवजह ही कहलाना चाहिए, क्योंकि इश्क बेवजह था इसलिए बेपनाह भी था। इतना कि इन दोनों को एक होने से न जमाना रोक पाया और न जमाने की कोई रीत। धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की तुम हंसी में जवान के सेट पर आंखें हुई थी चार। बता दें कि ये बात 1970 की है, जब हेमा मालिनी और धर्मेंद्र को एक साथ फिल्म तुम हंसी में जवान में एक साथ करने का मौका मिला। फिल्म के सेट पर ही धर्मेंद्र हेमा को दिल दे बैठे थे। उस वक्त उनका पूरा ध्यान हेमा मालिनी पर ही होता था। वो बस कोशिश करते थे कि किसी तरह उन्हें इम्प्रेस करने की, लेकिन हेमा मालिनी धर्मेंद्र को भाव भी नहीं देती थी। दोनों की जोड़ी पर्दे पर हिट रही तो इन्हें साथ में और भी फिल्में करने का मौका मिला। धीरे धीरे बॉलीवुड की बसंती भी वीरू को दिल दे बैठी और प्यार का ये सफ़र शुरू हो गया। बता दें दोस्तों कि 90 के दशक में उस वक्त दोनों के रिश्ते में कई सारे रुकावटें थी। पहला धर्मेंद्र का शादीशुदा होना और दूसरा इस रिश्ते से हेमा के परिवार का इनकार। धर्मेंद्र पहली पत्नी प्रकाश कौर को तलाक तक देने के लिए राजी थे, लेकिन उनकी पत्नी ने साफ साफ इनकार कर दिया था। और वहीं मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो हेमा मालिनी का परिवार भी इस रिश्ते के खिलाफ था। ऐसे में दोनों को चुनौतियों से भरा एक लंबा रास्ता अख्तियार करना पड़ा। काफ़ी संघर्षों और चुनौतियों का सामना करते हुए भी इनका प्यार दोस्तों अडिग रहा और लाख कोशिशों के बावजूद भी वो एक दिन ऐसा समय आ ही गया जब दोस्तों इनकी शादी की रजामंदी हो गई। लेकिन पहली पत्नी के होते हुए धर्मेंद्र कैसे शादी करते? ऐसे में एक रास्ता निकाला गया। धर्मेंद्र और हेमा ने मुस्लिम धर्म को कबूल किया और निकाह कर लिया। हालांकि बाद में इन्होंने हिंदू धर्म फिर से अपना लिया और हिंदू रीति रिवाज से फिर से शादी भी की। शायद ये बात बहुत सारे लोगों को न पता हो। बता दें दोस्तों कि आज भी हेमा मालिनी और धर्मेंद्र दोनों एक साथ जीवन व्यतीत कर रहे हैं और इनसे उन्हें बच्चे भी हैं जो फिल्म इंडस्ट्री में अच्छा नाम कमा रहे हैं। दोस्तों बॉलीवुड में ऐसी बहुत कम जोड़ियां होती हैं, ऐसे बहुत कम किस्से प्यार के आपको देखने और सुनने को मिलते हैं जो इतने बड़े संघर्षों और मुसीबतों के बाद भी अपने प्यार को कामयाब कर पाते हैं। धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की जोड़ी प्यार करने वाले दो दिलों के लिए एक मिसाल है और दोस्तों इनकी जोड़ी सलामत रहे, हम तो यही दुआ करते हैं। और पूरा बॉलीवुड दोस्तों इनके अभिनय का कायल है। दर्शक इन्हें काफ़ी पसंद करते हैं, इसीलिए दोस्तों उन्हें प्यार भी बहुत करते हैं। आपको हेमा मालिनी और धर्मेंद्र की ये लव स्टोरी कैसी लगी? अपनी राय और कमेंट हमें बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको ऐसी ही रोमांटिक स्टोरी इस चैनल पर देखने और सुनने को मिले। हम फिर मिलेंगे दोस्तों नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।